जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसएन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जीएस के पार्ट भारतीय संविधान से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो भारत में विधि के निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं, इससे संबंधित हैं। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो एन गोपाल स्वामी आयंगर ने तैयार किया था। आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों लोकसभा या विधानसभा के 15% निर्धारित की गई? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये किया गया कि मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य विधानसभा या लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। जनगण मन को राष्ट्र के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(a) किसके तहत जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, जो कि शिक्षा का मूल अधिकार से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो 74(1) के तहत जो है ये राष्ट्रपति को सलाह देता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 हो सकती है। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहले असम से और वर्तमान राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कोई एक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार दिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का विचार है। प्रस्तावना मोस्ट है। ये पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना किसका विचार है? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का विचार है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता के बारे में है। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है वो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में आज तक अभी जो राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है। अनुच्छेद 371(1) के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो नागालैंड को दिया गया है विशेष अधिकार। नेक्स्ट है। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो पहली अनुसूची में जो संशोधन करना होता है। मोस्ट है। पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को हुई, 16वां राज्य के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का एक कथन है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाले बिल पर। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए।
किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई उद्वहन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई बहुमत पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। मोस्ट है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद जो है मुक्त हो जाना पड़ता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का है। तो लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं। मोस्ट है। ये जो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ये किसी भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो फंसना ही संविधान से संबंधित। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो है 31 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संघीय प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 में इनके कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची के बारे में है ये। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए, ये इसका है तात्पर्य। आगे देखते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 हैं तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्त निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। मोस्ट है। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद के स्वीकृति के होता है? तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह तक के लिए होता है। मोस्ट है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिए गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। मोस्ट है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। विवाह संविधान की किस अनुसूची का भाग है? तो सम्मति सूची का भाग है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को माना जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे 1969 से 74 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? तो अनुच्छेद 29 है। मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, जिसका गठन 1983 में हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ है। मोस्ट है। 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम शामिल हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया?
तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो अंग्रेजी व राजस्थानी में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में यानी निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दल बदन कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1985 में लागू किया गया था। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? तो सदमौर्ती सूची में 7वीं अनुसूची है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं इसमें। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर करता है। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मोस्ट ये भी है। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। मोस्ट है। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम आयंगार थे। तीसरी पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा हुआ था। मोस्ट है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने किया था। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन प्रक्रिया। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। मोस्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ये जो है संबंधित है। लोकसभा की सदस्यता है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 27वें संविधान संशोधन नियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। जबकि ब्रिटेन में अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ब्रिटेन में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ये राष्ट्रपति है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में ही किया गया था प्रथम संविधान संशोधन। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं।
संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मोस्ट है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 से 1964 तक के विदेश मंत्री भी और प्रधानमंत्री दोनों थे। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 में है अनुसूचित जातियों का वर्णन। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। यह है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 ईस्वी इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्त के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर, जो भी पहले हो। आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था, अनुच्छेद 32 जिसे कहते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है भंग कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये किया गया। संविधान के किस अनुसूची शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। मोस्ट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व से नोटिस देना होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत होता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग आता है। मोस्ट है। संविधान के अनुच्छेद 75 में इसके बारे में चर्चा है, तो मंत्रियों की नियुक्ति और उससे संबंधित है। आगे देखते हैं। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 98 विषय हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। मोस्ट है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम अयंगार थे। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 में की गई है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर जो है वो ग्रहण कराता है। अप्रत्याशित वाक्यों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। किसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए? तो बाल विवाह। शारदा एक्ट 1929 लागू हुआ था 1930 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोस्ट है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। मोस्ट है। आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? तो संसद में निहित हैं, मोस्ट है। समाजवाद व टोपी है जो सुविधानुसार पानी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM का है, CEM जोड़ का है। आगे देखते हैं, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की पद की स्थापना हुई थी। परिसीमन आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त की केंद्रीय कार्यपालिका व्यक्ति के शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो लिखित है? अनुच्छेद 257 के तहत। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, मोस्ट है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुत पर किए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार किया गया है। आगे देखते हैं, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत, जिसमें उपाधियों का अंत है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 I का में है वो प्रावधान। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य। ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो ये संयुक्त रूप से करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक मामलों के लिए थे, मोस्ट है। ये कभी भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? तो 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत वो की गई व्यवस्था। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था? तो 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था, मोस्ट है। गवर्नर जनरल के बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शर्त किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? तो 1861 में भारत शासन अधिनियम के तहत वो शक्ति प्रदान की गई। अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत वो शुरू की गई है। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? तो 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो शक्ति दी गई है, मोस्ट है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो MN राय ने किया था, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था संविधान का औपचारिक रूप से प्रतिपादन।
संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक भारतीय संविधान सभा में एक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई थी, मोस्ट है। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे 70 पुनर्गठन के बाद? नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से, और देश विभाजन के बाद बॉम्बे से उनका निर्वाचन हुआ था। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव के तहत वो किया था। आगे देखते हैं। नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो 20 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था प्रथम वाचन, मोस्ट है। आगे देखते हैं। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था, मोस्ट है, सबसे लंबा वाचन था। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग की संविधान की कुंजी किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारसी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है, मोस्ट है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो वो स्वीकार किया गया था। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में वो किया गया प्रावधान। आगे देखते हैं। तो संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। आगे देखते हैं। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा घटा दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान, सर्वोच्च विधि है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है ये प्रावधान, मोस्ट है। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? तो 6 सप्ताह होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधन कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो 1976 में किया था।
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा बनाया था प्रभावशाली। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो बीबी गिरी हुए थे, ब्रा वेंकट गिरी उनका नाम था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 370 के 60 के अनुसार। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर राजस्थान में किया था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, मोस्ट है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है, मोस्ट है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1992 को हुआ था प्रथम गठन। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन, जिसमें लगातार 2 या 4 या अधिक की अवकाश नहीं जोड़ा जाता। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य लोग चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र के राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 71 के तहत। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, लगभग 2 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, 1892 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसका कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? KC ह्यूयर का। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, इंटक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसे कहते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत के वर्ग, जात, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 होते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1886, 1949 में क्रमशः। कि संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से बाहर किया गया है? तो 39वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? तो अनुच्छेद 19A में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र सूची पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकसभा
लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में 1982 में आयोजित की गई थी पहली लोक अदालत। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है, मोस्ट है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का मान्य न्यायवादी होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% सीटें। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मोस्ट है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। धन्यवाद मित्रों। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।